श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत प्रथम स्कंध अध्याय 15 और श्लोक संख्या 29 श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव्यांग्य अनुध्यान परिबृंहितरन्हसा भक्त्या निर्मथिता शेषा कषायधिषणोऽर्जुनः। अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का निरंतर स्मरण किए जाने से उनकी भक्ति तेजी से बढ़ गई, जिसके फल स्वरूप जो अर्जुन के जो विचार है उनका सारा मैल दूर हो गया। अब जिस प्रकार से कहा जाता है, अनुकूलता बहुत अच्छी बात होती है, पर प्रतिकूलता भी उससे ज्यादा अच्छी होती है। अगर कंपैरिजन करें तो ज्यादा अच्छी प्रतिकूलता ही निकलेगी। क्यों? क्योंकि फिर फोकस बढ़ जाता है व्यक्ति का। भगवान को स्मरण करेंगे, जब सुख होगा तो उतना ज्यादा हम याद नहीं करेंगे भगवान को। थोड़ी देर हमने धन्यवाद ज्ञापन किया, बहुत बढ़िया ठाकुर जी आपकी दया से ऐसा हुआ, और बस हम मस्त हो गए। लेकिन जब प्रतिकूलता आती है तो फिर बिल्कुल फोकस्ड हो जाता है व्यक्ति भगवान के श्री चरणों में। तो अर्जुन का भी अभी भगवान के विरह में ऐसा ही हाल है। फिर भगवान के चरण कमलों में बिल्कुल एकाग्र चित्त हो गया और स्मरण निरंतर चल रहा है। तो जो भक्ति है उसकी डेफिनेशन क्या है, या जो हमारा मंगल है उसकी डेफिनेशन क्या है? अगर इसको सरल भाषा में समझे, स्वयं हनुमान जी, जिनके इस जगत में भी भगवान राम से भी ज्यादा पूजा हो रही है, ऐसे हनुमान जी जो विपत्ति और संपत्ति जो उसकी डेफिनेशन बोलते हैं, विपत्ति को जो एक्सप्लेन करते हैं, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन होई। हनुमान जी कहते हैं सबसे बड़ी विपत्ति। हनुमान जी को संकट मोचन कहते हैं सब लोग, इसीलिए तो उनका करते हैं, व्रत भी करेंगे। हाँ भाई, हम जाते हैं मंदिर में भी जाते हैं, मंगलवार ऐसा करते हैं, अलग अलग अपने मन से नई नई धारणाएं बनाते हैं ऐसे। जिनको संकट मोचन कहते हैं कि आप भी हो संकट मोचन, वो संकट की क्या डेफिनेशन देते हैं? उनके मुख से जो संकट की डेफिनेशन है वो यही है कि हे भगवान, जब आपके श्री चरणों का, आपके श्री नाम का, आपसे जो अभिन्न है आपका नाम, जब हम उसको भूल जाते हैं तो वही हमारे लिए वास्तविक विपत्ति है। विपत्ति अन्य कुछ नहीं है कि कुछ पदार्थों की हानि हो गई, कुछ संबंधों की, कुछ व्यक्तियों की हानि हो गई। सबसे बड़ी विपत्ति है जो परम भगवान है उनका विस्मरण होना। इसको ही वैदिक साहित्य में कहा जाता है कि जो संपत्ति है वो विष्णु स्मरण है, और भगवान नारायण की विस्मृति ही सबसे बड़ी हानि है। तो अर्जुन के जब भगवान में जो बोल सकते हैं अबाध्य या बिना बाधा वाला जो भगवान में फोकस हो गया, भगवान के श्री चरण कमलों में, उससे उनके भक्ति में तीव्रता आई। भक्ति में तीव्रता मतलब क्या? जैसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसे हमारा ऐसा नहीं होता, हमारा वैसा नहीं होता। ऐसे एक हमारी गुरु बहन है माता जी, वो मायापुर धाम में मिली, उन्होंने भी ऐसे बोला कि माता जी हो तो गए 8-10 साल हो गए, ब्राह्मण दीक्षा भी हो गई, पर वो रस नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा। ऐसे बहुत सारे भक्त होते हैं, हम सबके भी यही प्रश्न होते हैं कॉमनली, हम सभी के, इंक्लूडेड मी। तो अगर गुरु वैष्णव के निकट जाएंगे तो हमें इसका कारण भी पता चलता है। जितना जितना भगवान से जो हमारा निरंतरता है स्मरण की, वो जितनी कम होते जाएगी, उतना अननेसेसरी चीजें उसमें इंक्लूड होते जाएंगी, उन्हें अनर्थ कहते हैं। और जब भगवान में स्मरण बढ़ जाता है, एक जगह फोकस हो जाता है, तो जो अनर्थ है वो खुद ही दूर होने लगते हैं। उसको ही कहते हैं भक्ति में तेजी होना। जैसे सुबह सुबह कोई जो
कोई गाड़ी चलाने वाला कोई व्यक्ति है, वो सुबह सुबह के टाइम में बहुत स्पीड से जल्दी से कहीं भी पहुंच जाएगा, क्योंकि उस समय ट्रैफिक कम है। ऐसे हमारी भक्ति के में भी ऐसा ही है, जितना अनर्थ रहेंगे, अननेसेसरी थिंग्स, अननेसेसरी थॉट्स, उतना हमारी भक्ति की स्पीड कम हो जाती है। तो अर्जुन के निरंतर स्मरण से उनकी भक्ति में स्पीड आ गई, जिसके फल स्वरूप उनके विचारों का सारा मैल दूर हो गया, और जो कलमश है, हरि बोल, जो विचारों का कलमश है वो दूर हो गया। जैसे जैसे हम सही जगह इंगेज होते हैं, तो अननेसेसरी थॉट्स भी गायब होते जाते हैं। जो हम कहते हैं ना कि ओवर थिंकिंग की समस्या है, ऐसे आज के डेट में सबसे बड़ी प्रासंगिक, जिसको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बोल सकते हैं, ओवर थिंकिंग। तो वो उसका मूल रीजन क्या है? हमारी थिंकिंग में भी भगवान नहीं है, उसका मूल कारण वही है। जितना जितना हम भगवान की सेवा में नियुक्त होते जाएंगे, सेवा संबंधी कार्यों में प्रैक्टिकली जबरदस्ती इंगेज होंगे, क्योंकि मन तो नहीं करेगा, फिर भी फोर्सफुली भी अगर इंगेज होंगे, तो फिर अननेसेसरी थॉट्स गायब हो जाएंगी। जो हमारे विचारों का जो कूड़ा करकट है, जो मैल है, वो मलिनता है, वो दूर होते जाएगी। गीतम भगवता ज्ञानम यत्तत् संग ग्राम मूर्धनि काल कर्म तमोरुद्धम पुनरध्यम गमत प्रभु। भगवान की लीलाओं तथा कार्यकलापों के कारण तथा उनकी अनुपस्थिति से ऐसा लगा कि अर्जुन भगवान द्वारा दिए गए उपदेशों को भूल गया हो, लेकिन वास्तव में बात ऐसी न थी, और वह पुनः अपनी इंद्रियों का स्वामी बन गया। भगवान की लीलाओं तथा कार्यकलापों के कारण, ताकि और उनकी अनुपस्थिति से, भगवान ने जैसी लीला की और अब भगवान अनुपस्थित हैं प्रत्यक्ष रूप से, तो ऐसा लग सकता है अर्जुन को भी देखकर, उनके आचरण आचरण से तो नहीं कह सकते, लेकिन जिस प्रकार से अर्जुन दीनता से अभिव्यक्ति कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि जैसे सच में वो भूल गए हो। क्योंकि अर्जुन यही तो कह रहे हैं कि अब मुझे ध्यान आ रहा, अब मुझे समझ आ रहा। इसका मतलब ये तो नहीं कि सच में उनकी स्थिति ऐसी है। जो महत् पुरुष होते हैं वो दीनता में ऐसा कहते हैं। अभी जब श्री राम मायापुर में गौर पूर्णिमा, जो नवद्वीप धाम जो परिक्रमा होती है, उसके जो लास्ट दिन कह सकते हैं, उस दिन वहां पर गुरुदेव के संन्यास उत्सव 25वें वर्ष की जो वहां पर महोत्सव हुआ, वहां पर बहुत सारे संत एकत्रित हुए श्रीधाम मायापुर में, अलग अलग गौड़ीय संस्थाओं के संत, उन सब ने अपना उद्बोधन दिया। और गुरुदेव के जो उनकी महत्ता, उनकी सरलता है, उनके जो आचार्य होने की जो उनकी एबिलिटी है, जो उनमें जो सद्गुण है आचार्य पद के लिए, उनकी प्रशंसा सभी ने मुक्त कंठ से की, सभी संतों ने। तो लास्ट में जब गुरुदेव को उद्बोधन के लिए कहा गया, तो उन्होंने ये इस भाव से नहीं कहा कि हाँ मैं हूँ इतना महान आचार्य, मैं हूँ इतना संत, मैं हूँ इतना तपस्वी, मैं इस प्रकार से उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि मैं, मेरा वैराग्य तो बंदर जैसा और कबूतर जैसा है। जब हम वैदिक साहित्य के हिसाब से कह सकते हैं चरित्रहीनता या दिखावापन, इसका कोई एग्जाम्पल देते हैं, तो सबसे मुख्य एग्जाम्पल दिया जाता है कबूतर और बंदर का। गुरुदेव ने इन एग्जाम्पल को अपने लिए सेट किया। तो ये तो नहीं कह सकते कि वो सच में ऐसा ही है उनका जीवन। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, जो सच में भक्त होते हैं, वास्तव में वो दीन दीन वाले भाव में होते हैं, और आर्टिफिशियल दीनता नहीं होती उनकी। ऐसा नहीं है कि वो सभा को सुनाने के लिए ऐसा कह रहे हैं, वो वास्तव में ऐसा ही अनुभव करके कहते हैं। तो अर्जुन भी जिस प्रकार की भी बातें कर रहे थे, ऐसा ही लगता था कि अर्जुन सच में भूल गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। और वह पुनः अपनी इंद्रियों के स्वामी बन गए। जो भगवान के चरणों में निष्कपट शरणागति लेते हैं, वो कैसे हो जाते हैं?
श्री रूप गोस्वामी पाद अपने एक ग्रंथ उपदेशामृतम में कहते हैं, वाचो वेगा मनसा क्रोध वेगा जीवा वेगा मुदरो उपस्थ वेगा एतान वेगान यो विषयेत धीरा सर्वामपि माम पृथ्वीम सशिष्यात्। जिनकी भगवान में निष्कपट शरणागति हो जाती है वो ऐसे ही होते हैं, वो गोस्वामी हो जाते हैं। अभी हम जगत में देखते हैं कि गोस्वामी सरनेम बन चुका है, सरनेम के रूप में वो यूज होता है, लेकिन वास्तव में जो गोस्वामी शब्द है वो भगवान के निष्कपट भक्त जनों के लिए कहा जाता है, जिन्होंने समस्त इंद्रियों को, गो मीन्स इंद्रियां, स्वामी मीन्स जब उनसे ऊपर है, उनके नीचे नहीं है, इंद्रियों के द्वारा चालित नहीं है, जो जो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा पा रहा है। इसीलिए आप जब सुनते हैं, हम कहते हैं षड गोस्वामी गण, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन सब के जहां जहां भी शरीर को जन्म मिला है वहां वहां उनके जो सरनेम है, टाइटल है, वो डिफरेंट है, लेकिन उनको कहा जाता है गोस्वामी, क्योंकि उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान के सेवा में संलग्न किया। प्रैक्टिकली जो भगवान के जो अ, कार्य है कह सकते हैं, या भगवान का जो नाम प्रचार का इतना बड़ा आंदोलन है, भगवान की सेवा प्रचार, भगवान के जो मनोभीष्ट है, अगर सरल शब्द में कहें, उनको पूरा करने के लिए समस्त इंद्रियों को नियोजित किया, इसीलिए उनको कहते हैं गोस्वामी। तो अर्जुन के लिए भी यही कहा जा रहा है कि वो अपनी इंद्रियों के स्वामी हो गए। विशोके ब्रह्म संपत्त्या सच्चिन्न द्वैत संशयः लीन प्रकृति नैर्गुण्यात् लिंगत्वाद संभवः। आध्यात्मिक संपत्ति से युक्त होने के कारण उसके द्वैत के संशय पूर्ण रूप से छिन्न हो गए। इस तरह वह भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त होकर अध्यात्म में स्थित हो गया। अब जन्म तथा मृत्यु के पास में उसके फंसने की कोई आशंका न थी, क्योंकि वह भौतिक रूप से मुक्त हो चुका था। जो जितना, अगर इस श्लोक को हम सरलता से समझें, जो जितना भगवत चरणार विंदों की ओर आकृष्ट होते जाएगा और उनकी सेवा में, हरि गुरु वैष्णव सेवा में जितना अपने आप को संलग्न करते जाएगा, अपनी जड़ इंद्रियों को उनकी चित सेवा में नियोजित करते जाएगा, उसका जो सारे संशय हैं वो वो छेदन होते जाएंगे। और वो जो भौतिक प्रकृति है, जिनके लिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो तीन गुणों से बनी हुई, जो तीन गुणों से, प्रकृति के सत रज और तम तीन प्रकार के गुणों से जो जो मेरी भगवत जो दैवी माया है उससे पार जा पाना अत्यंत दुस्तर है, भगवान स्वयं कहते हैं। तो इसका मतलब ये प्रूफ हो जाता है कि सच में ही है, क्योंकि जो भी जिसकी बोल सकते हैं कृति है या रचना है, या जो जिसका प्रोडक्ट है, जो उसको बनाने वाला है, वो अच्छे से जानता है उसके गुण धर्म। तो भगवान ही स्वयं कहते हैं अपनी दैवी माया के बारे में, जो भौतिक प्रकृति है इससे पार पा पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन साथ में वो कंडीशन भी देते हैं, साथ में भगवान ने उसके लिए उपाय भी दिया, ये नहीं कि समस्या गिना दी बस, भगवान ने उपाय भी दिया। मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो कि माम एव, जो मुझे ही, मुझे भी नहीं, ऐसा नहीं कि औरों को भी और मुझे भी, मुझे ही, माम एव, मामेव ही प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते ते, वही इस दुस्तर माया से पार पा पाएंगे। तो अर्जुन की जो भगवान में शरणागति है वो एकाग्र चित्त से और इनोसेंट शरणागति है, तो वो इन प्रकृति के तीनों गुणों से
मुक्त हो गए, कह सकते हैं इनसे फ्री होकर, या इनको भगवान की सेवा में यूज कर पा रहे। मुक्त होने का अर्थ ये नहीं कि हमने ये सब छोड़ दिया। इस प्रकार सो कॉल्ड डेफिनेशन दी जाती है संतों की, धन को हाथ नहीं लगाते, स्त्रियों का तो मुंह नहीं देखते, ऐसे ऐसे। वो नहीं, वो उससे ऊपर होना मीन्स उनको भी भगवान की सेवा में नियुक्त कर पा रहे। वैसा सन्यास नहीं सूखा सूखा कि हम सब छोड़ दिया हमने। वह उत्तम सन्यास वो कि जिसको हमने अपना सब कुछ, मन, वचन, कर्म, जो भी हमारे आसपास व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियों, हम सब भगवान की सेवा में लगाएंगे। उसको कहेंगे त्रिगुणों से ऊपर उठना, उनसे पार हो पाना। अब जन्म तथा मृत्यु के पास में उसके फंसने की कोई आशंका न थी। और जिस प्रकार से भगवान स्वयं कहते माया में तम तरंति ते, यह भगवान स्वयं ही कहते हैं कि यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमम मम, जो मुझ तक पहुंच जाएगा। तो इसीलिए अर्जुन को कहा जा रहा है कि अब जन्म और मृत्यु के जो ये चक्र व्यू है, जो ये साइकिल है, उससे अब वो बाहर हो गए। अब उसमें उनके फंसने की कोई आशंका नहीं, क्योंकि वह भौतिक रूप से मुक्त हो चुका था। क्योंकि जो देहात्म बुद्धि है, मैं और मेरा, अहम और मम, इससे अब वो बाहर निकल गए। ये देह भी मैं नहीं हूँ, और जो देह से रिलेटेड कुछ भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति है, वो भी मेरा नहीं है। निशम्य भगवान भगवन्मार्गं संस्थां यदुकुलस्य च स्वः पथाय मतिं चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिरा। भगवान कृष्ण के स्वधाम गमन को सुनकर तथा यदुवंश के पृथ्वी के अस्तित्व का अंत समझकर महाराज युधिष्ठिर ने भगवत धाम जाने का निश्चय किया। और जब महाराज युधिष्ठिर को ये सूचना प्राप्त हुई कि भगवान ने स्वधाम गमन कर लिया, और जो समस्त यदुवंश है, जो भगवान का ही विस्तार है, भगवान ने उन सबको भी अपने धाम लेकर चले गए। तो अब महाराज युधिष्ठिर ने भी सोचा कि अब हमें भी भगवत धाम ही जाना चाहिए, जहां भगवान है हम वही सुरक्षित है। पृथाप्यनुश्रुत्या धनञ्जयोदितं नाशं यदूनां भगवद्गतिं च ताम् एकान्तभक्त्या भगवत्यधोक्षजे निवेशितात्मो परराम संश्रितेः। अर्जुन द्वारा यदुवंश के नाश तथा भगवान कृष्ण के अंतर्ध्यान होने की बात सुनकर कुंती ने पूर्ण मनोयोग से दिव्य भगवान की भक्ति में अपने को लगा दिया, और इस तरह संसार के आवागमन से, जो मुक्ति कह सकते हैं, मोक्ष कह सकते हैं, आवागमन से वो प्राप्त किया। यहाँ पर एक शब्द है यदुवंश के नाश। तो जब हम जो नॉर्मली ऐसा सुनते हैं, और भागवतम में भी हम श्रवण करते हैं कि भगवान के चरणों में तीर लगा, भगवान चले गए, भगवान का शरीर छूट गया, यदुवंशियों ने आपस में लड़के इस प्रकार से समाप्त हुए। तो क्या ऐसा सच में हो सकता है? जिन भगवान के बारे में यहाँ ये बात की जा रही है, इन्हीं भगवान के लिए जब इनके जन्म का प्रसंग आएगा, तो स्पष्ट कहा जाएगा कि चतुर्भुज रूप में देवकी जी के और वसुदेव जी के सामने भगवान प्रकट हुए। तो जिनका जड़ शरीर ही नहीं है, तो क्या किसी की जड़ बहेलिए के एक जड़ तीर से वो भगवान का शरीर छूट सकता है? और इतना तो इस जगत में भी हम देखते हैं कि अगर पुलिस ने किसी को अरेस्ट करना है, किसी अपराधी को पकड़ना है, तो पहली गोली पाँव में ही मारी जाती है। तो पाँव में गोली मार के तुरंत तो उसका शरीर नहीं छूटता। तो जो ये लीला है, इनको कहा जाता है वंचना लीला, असुर मोहन लीला। भगवान असुरों को मोहित करने के लिए इस प्रकार के कार्य करते हैं, जिससे ऐसे असुर स्वयं मोहित होकर एक किनारे हो जाएं, भगवत भक्तों के बीच बीच में ना घुसे। वो खुद ही कह देंगे ऐसा भगवान हम नहीं मानते, वो तो ऐसे ही थे, वो तो जन्म लिया उन्होंने और एक तीर लगा शिकारी का और मारे गए। तो इसको कहते हैं वंचना लीला।
असुर मोहन लीला। जब कुंती जी ने इसको श्रवण किया और जिन कुंती जी का अभी नाम आया, यही कुंती जी जब भगवान की स्तुति करती है तो आप सबने सुना किस प्रकार से वो कहती कि आपकी लीलाएं ऐसी हैं कि मोहित हो जाए अच्छे अच्छे, ऐसा लगता मनुष्य ही हो आप जैसे, बिल्कुल मनुष्यों जैसे करते हो। मैया यशोदा आपको मारने आती डंडी लेके तो आप ऐसे मोटे मोटे आंसू लेके रोने लग जाते हो, ऐसा लगता है तो नॉर्मल बच्चा ही तो है मनुष्य का। तो इसी प्रकार से भगवान जो भी लीलाएं करते हैं उनके रहस्य सामान्य बुद्धि से समझे नहीं जा सकते। तो अब कुंती जी ने पूर्ण मनोयोग से अब जो कुछ उनकी बची खुची इधर उधर थोड़ी सी भावनाएं भी है सबको समेट लिया, भगवान की भक्ति में पूर्णतः तल्लीन हो गई। और इसी को ही कहते हैं वास्तव में वानप्रस्थ। हम अपने हमने जो भी अभी तक फैलाया है पूरे जीवन में अपने आसपास ताम झाम संबंध वस्तुएं, उसको अब समेटना प्रारंभ करें, अपने मन को समेटे। जो शुरुआत है वो कहाँ से होगी, मन को समेटने से। जगह जगह जो मन बांट रखा है उसको एक जगह इकट्ठा करके भगवान के श्री चरणों में लगाना। और जब भगवान में एकाग्र कर लिया अपने हृदय को तो संसार के आवागमन से बाहर। यया हरद्भुवो भारम ताम तनु विजहावजः कंटकम कंटकेनेव द्वयं चापि सितुः समम्। सर्वोपरि अजन्मा भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश के सदस्यों से अपना अपना शरीर त्याग करवा दिया और इस तरह उन्होंने पृथ्वी के भार को उतारा। यह कार्य कांटे को कांटे से निकालने जैसा था, यद्यपि नियंता के लिए दोनों एक से हैं। इस जो ये श्लोक है इसके जो तात्पर्य है इसमें हम श्रवण करते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जिनका हमने कल भी स्मरण किया इसी कक्षा में, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि सौनक तथा अन्य ऋषि जो नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी से श्रीमद् भागवत सुन रहे थे, यदुओं के इस प्रकार मदोन्मत्त होकर मरने की बात सुनकर प्रसन्न नहीं थे। अतः उनकी मनोव्यथा को दूर करने के लिए सूत गोस्वामी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि भगवान ने यदुवंश के सदस्यों से अपने जो देह है उनको त्याग करवाया है कि जिससे वे संसार के भार को हल्का कर सके। भगवान तथा उनके नित्य संगी इस धरा पर पृथ्वी का भार उतारने में प्रशासनिक देवताओं की सहायता करने के लिए प्रकट हुए थे। अतः उन्होंने अपने कतिपय विश्वास पात्र देवताओं को यदुवंश में प्रकट होने और उन्हें अपने महान उद्देश्य में सेवा करने के लिए बुलाया था। जो यदुवंश में जो प्रकट हुए हैं वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो स्वयं वो देवता गण है जो भगवान की लीला में सहयोग करते हैं। भगवान के आने से पहले उनके भक्त आ जाते हैं और उनके आने के लिए पूरी भूमिका बनाते हैं। अतः जब भगवान ने लीला भी संवरण की तो अपने जो सारे लीला परिकर है उन सबको भी स्वधाम भेजा। यथा मत्स्यादि रूपाणि धत्ते जात यथा नटः भूभारः शपितो येन जह तच्च कलेवरम। परमेश्वर ने जिस शरीर को पृथ्वी का भार कम करने के लिए प्रकट किया था उसे उन्होंने छोड़ दिया। वे एक जादूगर के समान विभिन्न शरीरों को यथा मत्स्य अवतार और अन्य अवतारों में धारण करने के लिए एक शरीर को छोड़ते हैं। जिस प्रकार से आपने एक दो दिन पहले जब प्रभु जी इस कक्षा को ले रहे थे तब भी श्रवण किया था कि जैसे जादूगर हमारे सामने कोई खेल दिखाता है और अधिकतर जो ये कथा है, ये दृष्टांत है, जो ये जादूगर वाला, ये हमें अधिकतर श्रवण करने को मिलता है जब कोई वैष्णव की तिरुभाव तिथि उत्सव को हम अटेंड करते हैं। तो वही श्रेष्ठ वैष्णव जन इस एग्जाम्पल को देते हैं, कहते हैं कि जिन वैष्णव की तिरुभाव तिथि के लिए हम एकत्रित हुए वो वास्तव में गए नहीं है। उनका जाना वैसा ही जैसे एक जादूगर
खेल दिखाता है कि उसने एक बच्चे के या एक लड़की के शरीर को दो पीसों में काट दिया, दिखाता भी अलग अलग हो गया, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं होता। तो ऐसे ही जब भगवान जो लीला संवरण करते हैं या भगवान के भक्त अपने वापस भगवान के नित्य नित्य लीला में प्रवेश करते हैं, तो इसी प्रकार से है, क्योंकि वास्तव में उनका शरीर हमारे जैसा पंच भौतिक नहीं है, या उनकी चेतना भी हमारे जैसी नहीं है। जो भगवान में एकाग्र हो जाते हैं, वो इस प्रकार से रोध होके नहीं शरीर छोड़ते कि मैं मरना तो चाहता नहीं हूँ, पर मुझे मजबूरी में मरना पड़ रहा था, तो बुलाओ मेरे बेटा को, बुलाओ मेरी बेटी को, बुलाओ उसको, बुलाओ उसको। ऐसा नहीं करते न, वो एक किसी की ओर इस अपेक्षा से देख रहे होते कि बचा लो मुझे। वो भगवान में उनका चित्त स्थिर होता है, और भगवत धाम उनको पता है, हमें भगवत धाम ही जाना है। तो भगवत जिस प्रकार से आपने अभी जस्ट एक दो श्लोक पहले श्रवण किया, युधिष्ठिर महाराज ने सोचा कि अब हमें भगवत धाम जाना चाहिए। क्या इस प्रकार हम सोच सकते हैं तब हमें भगवत धाम जाना चाहिए? हम तो वेट कर रहे हैं ना, क्या पता कब जाए कब ना जाए, क्या पता ये हो पाए ना हो पाए। यथा मुकुंदो भगवान माम महीम जह स्वतन्वा श्रवणी यसत् कथः तदा हरे तदा हरे वा प्रतिबुद्ध चेतसा मभद्र हेतुः कलिरन वर्तत। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने उसी रूप के साथ इस पृथ्वी लोक को छोड़ दिया, उसी दिन से कली जो पहले ही अंशतः प्रकट हो चुका था, अल्पज्ञों के लिए अशुभ परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए पूरी तरह प्रकट हो गया। बहुत ही सेंसिटिव श्लोक है यह। जब भगवान ने इस धरा धाम को त्याग किया, अपने धाम चले गए, तो जो कलयुग है, जो भगवान के रहते रहते ही अंशतः आंशिक रूप से प्रकट हो गया था, अब पूर्ण रूप से प्रकट हो गया। और किनके लिए? अल्पज्ञों के लिए। अल्पज्ञों के लिए अशुभ परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए पूरी तरह प्रकट हो गया। जो कलयुग के प्रभाव हैं वो किसको प्रभावित करते हैं? जो भगवत भावना से भावित नहीं है, जो निरंतर भगवान के चिंतन में, भगवान के सेवा कार्यों में नियुक्त रहते हैं, हरि गुरु वैष्णव अनुगत्य में रहते हैं, वो कलयुग के दोषों से अप्रभावित रहते हैं। क्योंकि जिन जिन स्थानों पर कलयुग को वास दिया गया है, जो हरि गुरु वैष्णव हैं, वो हमें इस प्रकार से अनुशासित जीवन जीना सिखाते हैं कि हमारे जीवन में वो चीजों के लिए स्थान रह ही नहीं जाता जहाँ कलयुग नॉर्मली घुस सकता है। तो जितनी अमाउंट में हमारा हरि गुरु वैष्णव अनुगत्य स्ट्रांग होते जाएगा, कलयुग के दोषों से उतनी ही अमाउंट में हम बचते जाएंगे। चलिए आज की इस कक्षा को यहीं पर ही विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा सभी को। हरे हरे कृष्णा सभी को कृष्णा। दंडवत। हरे हाँ, कृष्णा हरे भाई हरे बहनों। कृष्ण, सभी को हरे कृष्ण।